जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय गुफा जो राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। हर कदम पर एक नई चुनौती, हर मोड़ पर एक अनसुलझा सवाल और बेताल जो हमेशा की तरह राजा को चिढ़ाने और भटकाने के लिए मौजूद था। क्या राजा गुफा के रहस्यों को सुलझा पाएगा या वो खुद उन रहस्यों में खो जाएगा? राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाए अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल के अंधेरे में हर कदम उन्हें एक नई चुनौती की ओर ले जा रही थी। बेताल हमेशा की तरह अपनी हंसी और चालाकी भरे बातों से राजा को चिढ़ा रहा था। बेताल ने कहा, राजन, क्या तुम्हें पता है कि इस बार तुम जिस आत्माओं का सामना करने जा रहे हो वो न केवल रहस्यमय है बल्कि उनकी कहानियां इतनी उलझी हुई है कि उन्हें सुलझाना लगभग असंभव है। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा हर चाल को पार करना मेरा कर्तव्य है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए मैं हर बाधा का सामना करूंगा। जंगल के बीचों बीच राजा ने एक विशाल गुफा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर अनगिनत प्राचीन चित्र बने हुए थे जिनमें आत्माओं के संघर्ष और बलिदान की कहानियां थी। गुफा से एक हल्की नीली रोशनी बाहर निकल रही थी। जैसे ही राजा ने गुफा के पास कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। राजा विक्रम, इस गुफा में कदम रखने से पहले जान लो कि यहाँ का हर रास्ता तुम्हें परीक्षा देगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं फंस जाएगी। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम्हें यहाँ क्या मिला? ये तुम्हारे साहस की परीक्षा है या जीवन का अंत? राजा ने बेताल की हंसी को नजरअंदाज करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के पहले हिस्से में एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण में राजा की परछाई नहीं थी बल्कि उनके जीवन के कुछ कठिन और पीड़ादायक क्षण दिख रहे थे। दर्पण से आवाज आई, राजा विक्रम, सच्चाई को देखना और स्वीकार करना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो पहला चरण पार कर लोगे। दर्पण में राजा ने देखा कि उनके राज्य में कुछ लोग उनकी नीतियों से नाराज थे। उन्होंने देखा कि कुछ फैसले उन्होंने जल्दबाजी में ले लिए थे। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हर राजा गलती करता है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा धर्म और प्रजा की भलाई रही है। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। दर्पण की रोशनी चमकी और आवाज आई, तुमने पहला चरण पार कर लिया है। गुफा का दूसरा हिस्सा एक विशाल खाई से भरा था। खाई के ऊपर एक अदृश्य पुल था। आवाज आई, ये पुल केवल उन्हीं के लिए है जो विश्वास में अड़िग हैं। अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम खाई में गिर जाओगे। राजा ने अपनी तलवार से पुल को टटोलना शुरू किया। बेताल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, राजन, अगर तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत है तो आंखें बंद करके चलो। राजा ने बेताल की बात को चुनौती मानते हुए अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे पुल पार कर गए। जैसे उन्होंने पुल का अंतिम कदम रखा, खाई गायब हो गया। गुफा के तीसरे हिस्से में आत्माओं की भीड़ थी। हर आत्मा के चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी। एक बूढ़ी आत्मा ने आगे आकर कहा, राजा विक्रम, हम सभी उन गलतियों के कारण यहाँ हैं जो हमने अपने जीवन में की। तुम्हें न्याय करना होगा कि हमारी आत्माएं मुक्ति के योग्य है या नहीं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा फैसला ही तुम्हारे अगले चरण को तय करेगा। पहले आत्मा ने कहा, मैंने अपने जीवन में दूसरों को धोखा दिया, लेकिन मरने से पहले मैंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। दूसरे आत्मा ने कहा, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, लेकिन अपने परिवार की मदद के लिए चोरी की। तीसरे आत्मा ने कहा, मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया, लेकिन एक निर्दोष को बचाने के लिए झूठ बोला। राजा विक्रम ने गहराई से सोचा। उन्होंने कहा, पहली आत्मा ने मरने से पहले प्रायश्चित किया, इसलिए वो मुक्ति के योग्य है। दूसरी आत्मा का इरादा सही था, लेकिन उसका तरीका गलत था, इसलिए उसे और प्रायश्चित करना होगा।
तीसरी आत्मा ने सत्य का पालन किया, लेकिन झूठ केवल न्याय के लिए बोला, इसलिए वो भी मुक्ति के योग्य है। बूढ़ी आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने सही न्याय किया। अब तुम अंतिम चरण के लिए तैयार हो। गुफा का अंतिम हिस्सा एक विशाल घड़ी से भरा हुआ था। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। एक और आवाज आई, ये घड़ी समय के रहस्य को दर्शाती है। तुम्हें इसका उत्तर देना होगा कि जीवन में समय का सबसे बड़ा मूल्य क्या है। राजा ने गहराई से सोचा और कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हर घाव को भरता है, लेकिन ये कभी लौट कर नहीं आता। समय का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, घड़ी की सुइयां रुक गई और गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के बाहर पहुंचने पर बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आत्माओं का ये रहस्य और भी गहरा है। अगली बार तुम्हें ऐसी जगह जाना होगा जहां केवल वही पहुंच सकता है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे सकता है। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक मैं जीवित हूँ हर चुनौती का सामना करूंगा। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और अजीब आवाजें, ये सब भूतिया हवेली को सबसे डरावनी जगह बनाते थे। लेकिन क्या वो हवेली सच में भूतों का ठिकाना था? जब 3 दोस्तों ने इस जगह का सच जानने का फैसला किया तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या वो इस जगह से सुरक्षित लौट पाए? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। छोटे से गांव शांतिनगर में एक पुरानी और उजाड़ हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां थी, लेकिन किसी ने भी उसमें घुसने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता था कि उस हवेली में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी और रात में किसी के चीखने की आवाज आती थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त अरुण, सीमा और रवि, जिनकी उम्र लगभग 25-26 साल थी, एक चाय की दुकान पर बैठे हुए हवेली की बातें कर रहे थे। अरुण ने कहा, मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चीज होती है। भूत प्रेत सब बकवास है। सीमा ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, अगर तुम्हें इतनी ही यकीन है तो खुद जाकर देख लो। रवि ने भी चुनौती दी, अगर तुमने जाकर हवेली के अंदर एक रात बिताई तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे दिल में वाकई कोई डर नहीं है। चुनौती स्वीकार करते हुए अरुण ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा। हालांकि सीमा और रवि थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार हाँ कर दी। उन्होंने तय किया कि वो अगली रात हवेली में जाएंगे। अगली रात तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने की सामान लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजे की हालत इतनी खराब थी कि उसे खोलते ही एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने चिल्लाया हो। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल की मिट्टी परत और कोने में चूहे भाग रहे थे। सीमा ने डरते हुए कहा, मुझे अब भी लगता है कि यह सही विचार नहीं है। अरुण ने हंसते हुए कहा, डरो मत, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है। वो तीनों हवेली के सबसे बड़े कमरे में जाकर बैठ गए। कमरे में एक टूटी हुई मेज और कुछ पुरानी कुर्सियां थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी रवि ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक आदमी था जिसकी आंखें कुछ इस तरह थी जैसे वो तस्वीर से बाहर देख रहा हो। रवि ने सीमा और अरुण को वो तस्वीर दिखाई। जैसे ही वो तस्वीर को ध्यान से देख रहे थे, तभी अचानक एक खिड़की तेज आवाज के साथ अपने आप खुल गई। तेज हवा चलने लगी और उनकी टॉर्च झपकने लगी। सीमा घबरा कर चिल्लाई, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हवा की वजह से हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन रवि को महसूस हुआ कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा है। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस जगह को ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। रात के 12 बज चुके थे। वो तीनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। कभी किसी के पैरों की आहट तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़। अचानक सीमा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो चिल्लाते हुए बोली, यहाँ कुछ गड़बड़ है,
मैं अब और नहीं रुक सकती। अरुण ने सीमा को संभाला और कहा, शांत हो जाओ, ये तुम्हारा वहम है। तभी रवि की नज़र फर्श पर पड़े एक पुराने दरवाजे पर पड़ी। ये एक गुप्त तहखाने का दरवाजा था। उसने अरुण और सीमा को बुलाया। ये देखो, लगता है नीचे कोई तहखाना है, हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। अरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोल दिया। नीचे अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च डालकर तहखाने में कदम रखा। तहखाना बेहद ठंडा था और दीवारें पर अजीब अजीब निशाने बने हुए थे। तहखाने के कोने में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था और उनने बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही बक्सा खोला, अंदर से एक काले रंग का धुआं निकला और तभी वहां एक भयानक हंसी गूंजने लगी। धुएं के साथ एक परछाई प्रकट हुई। ये परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जिसकी आंखें जल रही थी और आवाजें डरावनी थी। वो गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। सीमा डर के मारे कांपने लगी। रवि ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सच में भूत है। अरुण ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों सजा देना चाहते हो? भूत ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक था, मुझे विश्वासघात करके मारा गया और मेरी आत्मा को इस बक्से में बंद कर दिया गया। जो भी इस बक्से को खोलेगा उसे उसका दंड भुगतना होगा। अरुण ने जल्दी से सोचा और भूत से कहा, हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। अगर हम तुम्हारे आत्मा को मुक्त कर देंगे तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? भूत ने कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर तुम मेरी आत्मा को सही तरह से मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भूत ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र बताया, जिसे तहखाने की दीवार पर लिखा गया था। और उन्हें साहस दिखाते हुए वो मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे भूत का काला धुआं गायब होने लगा और तहखाने में रोशनी भर गई। भूत ने जाते जाते कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, अब यह हवेली फिर से शांत हो जाएगी, धन्यवाद। तीनों ने चैन की सांस ली और तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर की ताजी हवा में उन्होंने महसूस किया कि वो जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। सीमा ने कहा, यह अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि भूत प्रेत सच में होते हैं। और उनने मजाक में कहा, अब तो मैं भी मान गया हूँ, अगली बार किसी पुरानी हवेली में कदम रखने से पहले 10 बार सोचूंगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम हम एक रोमांचकर कहानी लेकर लौटे हैं, जिसे हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। इसके बाद वो तीनों गांव लौट आए और कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए। हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन अब वहां किसी भूत की मौजूदगी नहीं थी।